क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। हमको इसका इनवर्स निकालना है। फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है ना, मतलब कि रो मेथड लगाना है। ठीक है, तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे लेकिन रो मेथड की मदद से। ठीक है, तो आप पहले इसको ए के इक्वल लो। लेट ए इक्वल टू 1 3 2 1 1 3 2 1 1। ठीक है, अब हमको यहाँ पे रो मेथड लगाना है, तो हम रो मेथड लगाने के लिए क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए। ये बेसिकली क्या होता है, ए ही होता है, बस हम ये कंसिडर कर लेते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऑपरेट करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रह जाएगा। तो ये हो गया। अब ए को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे रिप्लेस करोगे 1 3 2 1 1 3 2 1 1 विच इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब ना हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करेंगे। किसमें, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, मतलब 1 0 0 1 0 0 0 1। हम इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे भैया, तो आप देखो कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमको इसमें इस वाले मैट्रिक्स को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो ना, जहां जहां पहले जीरो बना लो, जहां पहले जीरो बना लो। लेकिन कौन सा जीरो पहले बनाएंगे, तो आप देखो पहले आपको ये वाला जीरो बनाना है। पहले ये वाला जीरो बनाओ, दूसरा ये वाला जीरो बनाओ, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। मतलब आप यहां से स्टार्ट करो, मतलब हमको सर्कल, ये जो सर्कल है ना, इस तरह से जीरो बनाना। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद ऐसे ऐसे अब चलते जाओ। ठीक है, तो पहला जीरो हमको कहाँ पे बनाना है, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पहला जीरो बनाना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रो मेथड लगा रहे हो तो वहाँ पे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा सकते हैं। ठीक है, पहले हमको यहाँ पे जीरो बनाना है, तो हम ना इसको जीरो करेंगे, लेकिन किसकी मदद से, इन दोनों की मदद से इसको यहाँ पर जीरो करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो करना है ना, हमें इसको जीरो करना है। तो आप इसमें अगर इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप करो अप्लाइंग, कहा किस में ऑपरेशन करेंगे, तो R1 में। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 चाहिए ना, ये R1 का एलिमेंट है, तो इसलिए R1 में। और क्या ऑपरेशन करेंगे कि R1 में ये चीज माइनस कर देंगे R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप माइनस करो, देखो 1 - 3 - 2, इसमें इसको माइनस करना है, तुम कर रहे हो 1 - 1 0 2 - 1 1, और इस नीचे वाले को एज इट इज 3 1 1 2 3 1, क्योंकि ऑपरेशन आपने R1 में करा है ना, तो बाकी दो रो है वो सेम एज इट इज आ जाएंगे। फिर इसमें इसको माइनस करो, 1 - 0 1 0 - 1 -1 और 0 - 0 0, और बाकी दोनों एज इट इज। ठीक है, पहले जीरो हमको यहाँ पे बनाना था, हमने बना लिया, तो ये इसका काम तो हो गया, हटाओ इसको। ठीक है, नेक्स्ट जीरो हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट जीरो हमको यहाँ पे बनाना है। तो आप इसको जीरो बनाओगे, लेकिन इन दोनों में से किसी की भी मदद ले सकते हो। ठीक है, तो आप किसकी मदद ले लो, इसकी मदद ले लो। क्या करेंगे,
तो अब देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6, दोनों को ऐड कर दो, 6 - 6 कैंसिल हो जाएगा, पीछे 0 और 0 ही तो हमको चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करो, अप्लाइंग। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे करेंगे? तो R2 में करेंगे क्योंकि हमको 0 यहाँ पे चाहिए ना, इसलिए। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2R2 प्लस 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो आप R2 में ट्रांस ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो R1 और R3 एज इट इज, -2 0 1 2 3 1। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है ना, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से, तो क्या हो जाएगा? करो डायरेक्टली, 2 × 3 6 और इसको 3 से -6, दोनों को ऐड कर दो, तो 6 - 6 0, यहाँ पे लिखो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 3 से करोगे 0 और दोनों को ऐड कर दो 2, यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, R2 को 2 से करना है ना, तो इसको 2 से करो 2, इसको 3 से करो 3 और दोनों को ऐड करो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब देखो आप कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। 2R2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0 प्लस इसको 3 से, ये R1 ना, इसको 3 से 3, तो 0 + 3 3 और बाकी ऊपर R1 और R3 एज इट इज। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 2 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, R1 को 3 से करना है तो, और दोनों को ऐड करो, 2 - 3 -1, यहाँ पे लिख दो -1। फिर यहाँ पे तो दोनों जगह 0 है तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 0 में कहाँ पे बनाना है? यहाँ पे, तो आप इसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 0 कैसे करेंगे? अगर इसमें आप इसको ऐड कर दो, ये 2, इसमें आप -2 ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। तो हम इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, तो अप्लाइंग R3। अब देखो अब 0 यहाँ पे चाहिए ना, तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन भी यहीं लगाएंगे, R3 प्लस R1। ठीक है, हो गया -2 0 1 0 2 5, इस दोनों को ऐड करो, -2 + 2 0 0 + 3 3 और 1 + 1 2 इक्वल टू 1 3 1 -1 -1 1 3 0 है ना, फिर 1 0 इंटू A। तो इसको ऐड ना, अब देखो R1 R3 + R1, तो 0 + 1 1 0 - 1 -1 और 1 + 0 1। अब ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट 0, अब अपने यहाँ पे भी 0 बना दिया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी गया। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, कैसे यहाँ पे करेंगे? तो आप देखो इसको 3, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो इसको 2 से करोगे 6, इसको 3 से करोगे 6, माइनस कर दो दोनों को, 6 - 6 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऑपरेशन हम R4 में लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइंग R3 में हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2R3 और इसमें घटा रहे हैं क्या, 2 2R R2 ना, 2R2
-2 इस R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना 3। अब ठीक है, अब देखो आपने R3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ना, तो आप R1 और R2 को एज इट इज लिख दो। अब देखो हम R3 में चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें 0 यहाँ पे चाहिए ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह तो 0 है, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस इसको 3 से करो 6, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसको 2 से करो 4 माइनस इसको 3 से करो 11 सॉरी 15, तो 4 माइनस 15 माइनस 11, यहाँ पे लिख दो -11। यही ऑपरेशन आप यहाँ पे भी करो। यहाँ पे करोगे तो आप R1 R2 को पहले लिख लो, 1 -1 0, 3 -1 0, 2 R3। आप इसको, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 और इसको 3 से 3, तो 6 माइनस 3 3, यहाँ पे अब लिखो 3। फिर इसको 0 -1, ये है ना। क्या करोगे, ऐड ही तो करना है ना। अब देखो इसको -1 है -1 है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -2 माइनस इसको आप 3 से -3 से मल्टीप्लाई करो, -3, तो ये हो गया -2 + 3, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दो। फिर नेक्स्ट 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2, और माइनस इसको 3 से, 3 × 0 2 हो जाएगा, ये हो गया ए। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हो। यहाँ पे भी 0 हो गया। नेक्स्ट 0 हमें बनाना है यहाँ पर, और जब भी आप यहाँ पर और यहाँ पर 0 बनाने जाओ ना, तो हमेशा इसकी मदद लेना, क्योंकि अगर आप इसकी मदद नहीं लोगे ना, आप इसकी मदद यहाँ पे ले लोगे 0 करने के लिए, तो ये जो 0 आपने बनाया है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए वहाँ से मत करना, आप इसी की मदद लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे 0 करना है ना, तो आप क्या करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको जब 5 से करोगे ये हो जाएगा -55, और जब इसको 11 से करोगे ये हो जाएगा 55, दोनों को ऐड कर दो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई कर दो, अप्लाइंग, हम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे इस R2। क्यों R2? क्योंकि हमें 0 कहाँ पे चाहिए, R2 में चाहिए, इसलिए ऑपरेशन में R2। R2 5R2 प्लस इसको आप इसको 11 से मल्टीप्लाई, 11R2 प्लस 5R3, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखो अब ये क्या बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब R1 और R3 एज इट इज, -2 0 1 0 0 -11, ठीक है। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट, अब देखो ऐसे कर लो ना इस बार, आप R2 निकालो, 11R2 क्या हो जाएगा, इसको 11 से 0, इसको 11 से 22, और इसको 11 से 55, ठीक। नेक्स्ट R3, ये है R3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 0 0, 5 × 0 0, और 5 × -11 -55, और दोनों को ऐड कर दो, ये और ये कैंसिल, 22 + 0 22, और 55 - 5 22, ठीक है।
तो ये क्या 0 0 और 22, तो यहाँ पे लिख दो 0 22 0। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाओ। ये ऑपरेशन आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो 11R2 + 5R3, 11R2 आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, ये R2 है ना, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। 11 × 3 33, 11 2 -1 -11 और 0 × 3 0। फिर R3 5R3, तो आप इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे तो 10। अब हम दोनों को ऐड कर दो। अब देखो 35 नहीं होगा, 33 + 15 48 -11 + 5 -6 और 20 + 0 20, तो ये हो जाएगा क्या 42 62 हो जाएगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ी होगा 35 33 + 15 48 -11 + 5 -6 और 20 + 0 20, और ये चीज़ कहाँ पे लिखेंगे तो R2 में 48 -6 20, बाकी ऊपर और नीचे दोनों वाले को एज इट इज रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है। तो आप क्या करो, इस पूरे को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करने पर इसको आप इसमें इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -11 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी 0 बन गया ना, तो लास्ट 0 तो यहीं पे बना। अप्लाइंग R1, R1 में क्या करें 11R1 + R3। अब देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे -22 0 0 22 0 0 -11 0। ठीक है, अब हम देखो इन दोनों को जगह 0 था तो 0 ही आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 -11 0 हो गया। अब देखो अब R2 और R3 को एज इट इज रखो। तो आप देखो इसके लिए क्या करो ना, आप मल्टीप्लाई कर ही लो। इसको 11 से करोगे 11, अब देखो इसको 11 से करो 11 और प्लस में R3 3, 11 + 3 14, इसको 11 से -11 प्लस ये -6, ये हो गया -11 और ये हो गया -6, तो ये हो गया -17। ठीक है, -17 कैसे होगा, क्या कर रहा हूँ मैं। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेगा -11 और प्लस R3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग -11 प्लस R3 1, तो -11 + 1 -10, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। हम देखो यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, यहाँ पर जब हम करे थे 2R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस इसको 3 से 9, -7,
तो यहाँ पर आएगा, आप देखो R3 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया -7। फिर इसी तरह से जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और इसको 3 से -3, तो -2 ये +3 तो 1 है। फिर नेक्स्ट इसको 2 से करोगे 2 है, यहाँ पे बस चेंज होगा -7। ठीक है, तो जब आप 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 33 माइनस इसको 5 से करोगे 35, तो 35 यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, इसको -11 + 5, -11 + 5 -6, 11 × 0 0 और 5 × 2 10, ये हो गया। तो 11R1, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करें 11 और -7, 11 - 7 4, और ये हो गया -2, और यहाँ पे -7, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -10, बिल्कुल सही है। और इसको 11 से और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब आपको ना जहाँ पे 0 आपने नहीं बनाया ना उसको 1 बना दो। इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, अप्लाइंग R1 को आप -1/22 से डिवाइड करोगे, R2 को आप 1/20 मतलब 22 से डिवाइड करोगे। 1/22 से करोगे तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, फिर वापस तो ऊपर ही आ जाएगा ना। R3 को -1/11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप देखो R1 को -22 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 0 0, सेकेंड वाले रो को 22 से डिवाइड करोगे 0 1 0, और थर्ड वाले रो को -11 से, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को -22 से डिवाइड करा है तो 4 में -22, आप देख लो कैंसिल होगा, ये होगा 2 बार में कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 में -11 -2/11। फिर इसको -10/4 -10/22, 2 के टेबल से 5 11 -5/11, इसको करोगे -22 से तो कैंसिल 2 बार में, ये हो गया -1/11, यहाँ पे हो गया -1/11। इसको 22 से करोगे तो 2/22 1/11, और माइनस है ही तो -1/11। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा ना, फिर इसको 22 से डिवाइड करना, तो -6/22, 2 के टेबल से 3 और 11, तो -3/11, ये हो जाएगा 5/11, 10 है ना, और नीचे 22 है, ऊपर 10 नीचे 22, 2 के टेबल से कैंसिल करें 5/11, यहाँ पर 11 से डिवाइड करें तो -7/11, सॉरी -11 से डिवाइड कर, तो ये प्लस, यहाँ पे -1/11 और यहाँ पे -2/11। अब देखो ये हो गया आइडेंटिटी, और यहाँ पर सब में 11 ही है तो आप कॉमन कर लो 1/11, ये हो गया -2 5 -1 -1 -3 5
7 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ए। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी आ जा रहा है, किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जा रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए का इन्वर्स क्या है, बी है। तो जो ए का इन्वर्स वो होगा जो उसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, होने पर आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये दिस इज ए इन्वर्स। -2 5 -1 -1 -3 5 7 -1 -2, ये हो गया ए इन्वर्स। अब देखो एक बार, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हमको इसका इन्वर्स निकालना है, फाइंड इन्वर्स। ठीक है, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब हमको इसका इन्वर्स निकालना है रो मेथड लगा के। ठीक है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है रो मेथड लगा के। तो आप रो मेथड लगाओ, उससे पहले आप इसको ए के इक्वल लो। लेट ए इक्वल टू 2 4 3 -1 0 -2 4 2 7। ठीक है, ये चीज ले लिया आपने ए के इक्वल। अब देखो, आपको रो मेथड लगाना तो हम क्या कंसिडर करते हैं, अगर हमको रो मेथड लगाना होता तो हम कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए, यही कंसिडर करते। अगर हमें रो मेथड लगाना होता तो हम कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब आप ए की जगह ये रिप्लेस कर दो, जहाँ पर ए है वहाँ पर ये रिप्लेस कर दो। 2 4 3 -1 0 -2 4 2 7 इक्वल टू आइडेंटिटी क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए। ठीक है, इस वाले ए को हम रिप्लेस नहीं करते, ये एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, अभी तक तो हमने कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देखो एक बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स को हम ये बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे वो आप देखो। हमको इसमें कन्वर्ट करना है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, हमको इसमें कन्वर्ट करना है। हम ध्यान से सुनो क्या करेंगे, पहले हम ये वाला जीरो बनाएंगे। हम मेनली हम 1 पर फोकस नहीं करेंगे, हम पहले जीरो बनाएंगे। तो पहले हम ये वाला जीरो बनाएंगे, फिर दूसरा हम ये वाला जीरो बनाएंगे, तीसरा हम ये वाला जीरो बनाएंगे, चौथा हम ये वाला जीरो बनाएंगे, पांचवा हम ये वाला जीरो बनाएंगे, और छठा हम ये वाला जीरो बनाएंगे। मतलब सर्कल बनना चाहिए हमारा। ठीक है, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे और फिर बाकी चलेंगे। ठीक है, तो आप देखो हम कैसे करेंगे। तो पहला जीरो हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप देखो, हम इन दोनों के मदद से करना है। पहला जीरो यहाँ पर बनाएंगे, बहुत आसान है। आप क्या करो, इस पूरे रो को यहाँ ले जाकर रख दो, जीरो बन जाएगा। आप देखो यहाँ पर तो जीरो है ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रो को उठा के यहाँ पे, मतलब रो को इंटरचेंज कर लेंगे, इन दोनों रो को। तो आप इंटरचेंज कर लो थोड़ा, अप्लाइंग R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे। हमें पहला जीरो यहाँ पे बनाना था, वो भी इन दोनों की मदद से। तो अगर हम इसको यहाँ पे रख दे, इसको इधर कर दे, तो हमारा जीरो हो जाएगा। ये हो गया 2 4 3 -1 0 -2, अरे यार रिप्लेस करना था ना, 4 2 0 -1 2 4 7। ठीक है, 2 -1 4 4 0 2। अब आप जो ऑपरेशन आपने यहाँ पर लगाया है वही ऑपरेशन यहाँ पे लगाओ, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे। 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और बाहर में ए। ठीक है, तो आप देखो पहला जीरो यहाँ पे बनाना था, आपने बना दिया, ये हो गया। नेक्स्ट जीरो हमको यहाँ पे बनाना है, हमें नेक्स्ट जीरो यहाँ पर बनाना है।
कैसे बनाओगे? तो हम ना यहाँ पर जीरो करने के लिए इन दोनों का मदद लेंगे, मतलब इन दोनों में से किसी एक की मदद लेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, इसकी मदद लेंगे। हम ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, और फिर इस 4 को इसमें माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 - 4 0। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसको माइनस कर देंगे, हो गया 0। ठीक है, तो अब देखो हम लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अप्लाइंग जीरो हमको कहाँ पे बनाना है, यहाँ पर हमें जीरो बनाना है। कौन सा रो, R2। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन R2 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या माइनस करेंगे, R1 को। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इस 4 को इसमें माइनस कर दो, 4 - 4 0। ध्यान से करेंगे एकदम। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस दिस 4, पहले इसको आप लिख दो। अब देखो जिसको चेंज नहीं करना उसे आप पहले लिख दो, गलतियां कम होगी। 4 - 4 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -2 और इसमें ये माइनस कर दो, 2 - 0, ऑब्वियस बात है -2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस दिस 2, 8 - 2 6। ठीक है, फिर यही ऑपरेशन आप यहाँ पे करो। R2 में चेंज करना तो R1 और R3 एज इट इज रहने दो। R2 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस दिस 0, 2 - 0 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और माइनस दिस 1, तो 0 - 1 -1, दोनों यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना था, हमने बना दिया, ये 0 पे हो गया। नेक्स्ट हमको यहाँ पर 0 बनाना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर 0 बनाना है। अब आप सोचो कैसे बनाओगे। तो हम ना इसी की मदद ना लेंगे, क्या करेंगे, आप देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो। हमको इसकी मदद लेना है तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दो और फिर दोनों को माइनस कर दो, 0 बन जाएगा। अब देखो इसको जब आप 4 से करोगे तो 4 × 3 12, और जब इसको 3 से करोगे तो 3 × 4 12, दोनों को माइनस करो, 12 - 12 0 0। लेकिन हमको 0 कहाँ पे चाहिए, तो इस वाले रो में चाहिए, R3 में चाहिए। तो अप्लाइंग, तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे लगाएंगे, R3 में। R3 को 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस R1, लेकिन आप इस R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ। ठीक है, R3 में 4 R3 में हम R1 घटाएंगे, लेकिन सिर्फ R1 नहीं, 3 R1, उसका 3 टाइम कर कर हटा देंगे। ठीक है, तो आप देखो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 R3 क्या बनेगा, इसको 4 से करोगे 12, इसको 4 से करोगे -8, इसको 4 से करोगे 28, फिर इसको 3 से 3 R1, इसको 4 से 12, इसको 0 है तो 0, और इसको 3 से 6, और दोनों को माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, तो ये कैंसिल, 0 -8 - 0 -8, ये 28 - 6 21, और ये चीज़ कहाँ पे लिखेंगे, तो R3 में, क्योंकि ट्रांसफॉर्म R3 में, तो R3 में 0 -8 21, 0 - 2 6 4 0 2। ठीक है, अब आप सेम ऑपरेशन यहां पर कर लो, 4 R3 -3 R1, तो R1 को एज इट इज, R2 को भी एज इट इज, 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 0 0 माइनस, दोनों जगह तो 0 ही, R3 और R2 दोनों जगह 0, तो यहाँ पे तो 0 ही रह जाएगा।
फिर इसको 4 से करोगे, 4 इंटू 0 0, माइनस इसको 3 से करो 3, तो 0 माइनस 3 माइनस 3, यहाँ पे लिख दो -3। इसको 4 से करो, 4 इंटू 1 4, और माइनस इसको 0 से 3 से करोगे तो 0 है, तो 0 ही रह जाएगा, तो 4 माइनस 0 4, यहाँ पे लिख दो 4। अब देखो हमें यहाँ पे भी 0 बना दिया, तो ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पर चाहिए, मतलब नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पर चाहिए। कैसे बनाओगे? तो आप देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। आप देखो इसको यहाँ पे है -8, इसको 4 से करोगे बन जाएगा -8, और फिर दोनों को माइनस कर दो, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 8 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अप्लाई करो। अप्लाइंग, आपको 0 कहाँ पे चाहिए? तो R3 में चाहिए, तो ऑपरेशन तो आप R3 में ही करेंगे, लेकिन क्या ऑपरेट करेंगे? तो माइनस करेंगे इस 4R2 को, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, तो ही तो यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो R3 में चेंज होना है, तो R1 और R2 का एज इट इज 4 0 2 0 -2 6 0 -2 6। अब आप इसको R3, ये है 0, यहाँ पे दोनों जगह 0 है, यहाँ पर 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर है -8 और -8 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करो -8, अभी करके दिखाए, ये तो 0 ही होगा। फिर नेक्स्ट है 21 माइनस इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 4 24, 21 माइनस 24 -3 विच इज इक्वल टू, अब जो ऑपरेशन है ना, इस ऑपरेशन को यहाँ पे भी परफॉर्म करो। तो अब देखो R1 और R2 एज इज आएगा, क्योंकि ऑपरेशन आप R3 में करो, तो 1 0 1 0 0 1 0 और R2 2 -1 0। अब देखो ये है 0 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 8, तो हो जाएगा 0 -8 -8। फिर नेक्स्ट है इसको R3 -3 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको 4 से करोगे -4, तो हो जाएगा -3, ये माइनस और ये माइनस +4, तो 4 - 3 1। नेक्स्ट ये है 4, यहाँ पे 4 4 माइनस इसको 4 से करो, तो 0 इंटू 4 0, तो 4 - 0 4 ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इंटू ए, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर 0 बनाना था, हमने ये भी 0 बना दिया है। अब देख लो ये भी 0 हमारा बन गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमको यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर, वो भी किसकी मदद से? इन दोनों की मदद से नहीं, सिर्फ इसकी मदद से। अगर आप इसकी मदद लोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगी? अगर आप सोच रहे हो कि 6 है हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6 और दोनों को माइनस कर दो, 6 - 6 0, बिल्कुल 0 तो बन जाएगा। लेकिन आप देखो इसको क्या से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, और फिर इस पूरे को इसमें ला के माइनस करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -12, ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 0 इतने मेहनत से हमने बनाया है उसे हटा दें, नहीं वो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम जब भी हम इन लास्ट वाले केस में आते हैं ना, लास्ट में 5th और 6th वाले 0 में आते हैं ना, तो फिर हम इसी का यूज करते हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ हमारे पास यही ऑप्शन होता है यूज करने का। तो आप इसकी मदद से इन दोनों को 0 करो। तो अब देखो इसको 0 करना है, कैसे करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये है 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, दोनों को ऐड करो 0 हो गया, खत्म। तो अप्लाई कहाँ पे 0 करना है? तो R2 में। तो ऑपरेशन R2 में क्या ऑपरेशन होगा? तो R2 में हम ऐड करेंगे क्या चीज़? R3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखो ये हो गया 402, ये हो गया 0 -2। अब देखो यहाँ दोनों जगह तो 0 था तो R2 में चेंज थोड़ी आएगा। जब R3 में जब तक 0 है तब तक R2 में तो चेंज नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आ जाओ 6 -6 0 होगा। अभी मैंने बताया ये है 6 और इस R3 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो -0 और बाकी इसको एज इट इज विच इज इक्वल टू दिस। अब जो ये ऑपरेशन है आप यहाँ पे भी लगाओ R2, ये R2, इसको R2 लिखो एक बार। R2 क्या है 2 -1 0 और 2 R3, ये R3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -16 2 और 8 और दोनों को ऐड करो। देखो 2 -16 -14 -1 + 2 1 और 0 + 8 8। देखो अब चेंज कहाँ पे हो रहा है R2 में, तो इसको R2 में लिख दो -14 1 8। ठीक है, और बाकी एज इट इज 0 1 0 -8 1 4। ठीक है, अब देख 28 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ पे 22 बचेगा पीछे, तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई, यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 -24, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 0 करोगे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसको 3 से करोगे तो ये हो जाएगा -6, तब जाके 0 बनेगा। ठीक है, तो आप देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करोगे तो ये हो जाएगा -24, ये हो गया 3, ये हो गया 12, तो 3 - 1 2, यहाँ पे 3 - 1 2 12 और -22। अब ठीक है। अब ठीक है, गलतियाँ मुझसे बार बार हो रही है, कोई नहीं, कोशिश करूँगा सुधार दूँ। अब आप देखो आपको नेक्स्ट 0 यहाँ पे बनाना है, यहाँ पर हो गया नेक्स्ट 0 आप यहाँ पे बनाना, तो इसमें आप इसको ऐड कर दो। अब देखो 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो आप इसमें इसको ऐड कर दो। तो अप्लाइंग R1 में हम क्या कर रहे हैं, R3 को ऐड कर दे रहे हैं। ये हो गया 4 0 0। अब देखो 4 + 0 4, 0 + 0 0, 2 - 2 0, -2 0 0 -2 0 -8 -8 1 + 1 2 और 0 + 4 4, -22 2 12 -8 1 4 इंटू A। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इन तीनों के जगह 1 बनाना है। जहाँ पर हमने 0 नहीं बनाया वहाँ पे 1 बनाना है। तो आप 1 बनाओ, कैसे बनाओगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। अप्लाइंग R1 को 4 से डिवाइड करा, R2 को क्या से करोगे, -1/2 से करोगे, सॉरी मतलब -2 से करोगे, और R3 को भी -2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 0, इसको -2 से करोगे तो 0 1 0, इसको -2 से करोगे ये भी हो जाएगा 0 0 1। इसको 1/4 से डिवाइड करना है, तो -8 / 4 -2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखो -2। 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो पीछे बचेगा 1/2, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, इसको 2 से तो -22 / 2 -11, इसको 2 से तो 2 / 2 1, इसको 2 से डिवाइड करो तो 12/2 6,
ये हो गई 6। अब देखो -1/2 से करना था तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो अब देखो एक बार, अब इसको हमको -1/2 से डिवाइड करना है। तो -1/2 से डिवाइड करोगे तो -8 डिवाइड बाई -2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 4। तो यहाँ पे लिखो 4। इसको -1/2 से डिवाइड करोगे तो -1/2, और इसको 4 को -2 से डिवाइड करोगे तो -2, ठीक है। तो अब देखो एक बार, इनटू ए, तो यही हो गया हमारा इन्वर्स, ये हो गया हमारा इन्वर्स। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल हो तो क्या होता है कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो ए का, हम क्या लिख सकते हैं, ए का इन्वर्स बी है। तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट में है ए का साथ वही इन्वर्स है। -2, 1/2, 1, 11, -1, -6, 4, -1/2, और ये हो गया -2। तो अब देखो ये हो गया इन्वर्स। अब देखो एक बार,